Hello friends, today we will talk about neutralization reaction. तो neutralization reaction क्या होती है? It is a reaction between a solution of acid and a solution of base. और इस reaction में product क्या होता है? Salt and water. अब हम इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सॉल्ट बनता है दिस इज जनरली न्यूट्रल। तो मतलब हाँ, ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो फिर एसिडिक प्रोडक्ट एसिडिक सॉल्ट होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है पर वीक एसिड है तो बेसिक प्रोडक्ट होगा। यही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस है, देन द प्रोडक्ट विल बी न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, एसिड वाटर में H पॉजिटिव आयन देता है और बेस वाटर में डिसॉल्व करने पे एक्वस स्टेट में OH नेगेटिव आयन देता है। तो ये जो H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, दे रिएक्ट टू मेक वाटर। तो वी कैन आल्सो से कि अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें जब all H positive ions have reacted with OH negative ions, या फिर all acid is neutralized by base। और जब ऐसा होता है when all H positive ions have reacted with OH negative ions, when all the acid has been neutralized by the base, then जो point होता है that is called end point with, so you can say it is the point when all acid has been neutralized by the base, या फिर all H positive ions have reacted with the OH negative ions। ये कैसे इंडिकेट होता है? दिस इज इंडिकेटेड बाय सडन चेंज। किसमें सडन चेंज हो रहा है? इन कलर ऑफ इंडिकेटर। जैसे लिटमस यूज हो रहा है तो लिटमस इंडिकेटर के कलर में एकदम सा सडन चेंज आ जाएगा। एक अगर न्यूट्रलाइजेशन में वैसा कुछ होता है कि जो इंडिकेटर यूज हो रहा है उसमें एक सडन चेंज आ रहा है कलर में, ओडोर में, देन वी से कि अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एंड पॉइंट आ गया है। सो नाउ आई होप द कांसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज क्लियर। इट इज अ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू मेक अ सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, ठीक है? आई विल रेज दिस एंड वी लुक एट सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल होता है, मैं ये रिएक्शन ऊपर लिखे रहने दे रही हूँ। सबसे पहला एग्जांपल है HCl plus NaOH react to give NaCl plus water। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, न्यूट्रल सॉल्ट NaCl एंड वाटर ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं टू मेक अ सॉल्ट एंड वाटर। इसकी हम आयनिक इक्वेशन लिखते हैं। उसमें क्या होता है, जो कंपाउंड आयन में स्प्लिट हो रहे हैं उनको हम आयन में स्प्लिट कर देंगे और जो दोनों साइड पे होंगे जो आयन उनको हम कैंसिल कर देंगे। तो HCl से बनेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaOH से बनेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, NaCl का बनेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, पर वाटर H2O का H2O ही रहेगा। अब you might have noticed Na positive here or Cl negative are on both sides of the equation. Such ions are also called spectator ions and they can be cancelled out. तो हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचा? H positive and OH negative gives you water। और ये जो बचा इक्वेशन जिसमें दो आयंस कंबाइन करके सॉल्ट बना रहे हैं वाटर, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं आयनिक इक्वेशन। ठीक है, हमने ये तो केस लिया है जिसमें मोनोबेसिक एसिड एंड मोनोएसिडिक बेस है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं भी आयनिक इक्वेशन मिटा रही हूँ, अभी मैं ये मिटा रही हूँ
पर मैं इसके आगे इसके आईने की क्वेश्चन लिख देती हूँ जो हमारी थी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कंबाइन टू गिव वाटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें रिएक्शन बिटवीन अ डाइबेसिक एसिड एंड डाइएसिडिक बेस, तो H2SO4 प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस से क्या बनता है MgSO4 और वाटर है ना। एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू मेक सॉल्ट एंड वाटर को डार्क कर देते हैं। तो वंस अगेन हम आयंस में स्प्लिट कर देते हैं। H2SO4 का क्या बनेगा, देखो प्लीज नोट कि H2 है ना, तो 2H पॉजिटिव आयंस बनेंगे और SO4 2 नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव और यहाँ पे OH 2 है तो 2OH नेगेटिव will make MgSO4 का Mg2 पॉजिटिव, SO4 का, अच्छा बाय द वे आयनिक इक्वेशन लिखते हुए तो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, तो H2OH2 तो 2H2O बनेगा, SO4 2 नेगेटिव और वाटर डिसोशिएट नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेक्टेटर आए थे Mg2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, तो इनको हम कट कर देंगे और क्या बचता है 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव gives 2 molecules of water 2H2O। यहाँ पे you may have noticed कि जो हमारे कोफिशिएंट है दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम है 2 है, तो if you want we can cancel it out, you get H positive and OH negative make water, ठीक है। और यहाँ यानी कि इक्वेशन हम इस रिएक्शन के आगे लिख देते हैं H positive plus OH negative gives water। तो ये हमने देखा रिएक्शन बिटवीन डाइबेसिक एसिड एंड डाइएसिडिक बेस। अब हम देखते हैं ट्राई एसिडिक का, ठीक है। तो ट्राई बेसिक एसिड का अगर हम एग्जांपल लें H3PO4 इज अ गुड एग्जांपल, और ट्राई एसिडिक बेस कहें, दिस वाज ट्राई बेसिक एसिड ट्राई एसिडिक बेस AlOH होल थ्राइस क्या देगा AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट एंड 3H2O। अब वंस अगेन हम एक काम करते हैं, हम इसकी भी आयनिक इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है। तो ये H3PO4 स्प्लिट तो होगा पर H3 है तो 3H पॉजिटिव बनेंगे, PO4 3 नेगेटिव बनेगा, Al3 पॉजिटिव और 3 OH है तो 3OH नेगेटिव, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH हैं क्योंकि दिस कंपाउंड इज ओवरऑल न्यूट्रल। अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 नेगेटिव चार्ज भी चाहिए, एक OH का 1 नेगेटिव चार्ज होता है तो 3 नेगेटिव चार्ज के लिए 3OH होना चाहिए, ठीक है। AlPO4 से बनेगा Al3 पॉजिटिव PO4 3 नेगेटिव एंड वाटर you may as well have guessed it H2O ही रहेगा। Spectator ions are Al3 positive and PO4 3 negative, तो हम इनको कट करेंगे तो क्या बना 3H पॉजिटिव 3OH नेगेटिव, क्या देगा हमको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, the coefficient is same, the coefficient is 3, we can cancel that out as well, so you get H positive OH negative gives you water। So यहाँ पे ionic equation for this reaction also is overall this, और वो this भी क्या है H positive plus OH negative gives you water, है ना। तो यहाँ पे हम वो भी लिख देते हैं H positive OH negative gives you water, ठीक है। अब हमने देखा होगा तीनों इक्वेशंस की यही आयनिक इक्वेशन है, तीनों इक्वेशंस की मोनोबेसिक एसिड मोनो एसिडिक बेस वाले की भी यही है, डाइबेसिक एसिड डाइएसिडिक बेस वाले की भी यही है, ट्राई बेसिक एसिड और ट्राई एसिडिक बेस वाले की भी वही है ना। तो इससे हमको पता चलता है कि किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की
जो ionic equation होती है, that is H positive plus OH negative is water. That is if we cancel out the coefficients, ना, जैसे 3 3 3 है तो 3 3 3 अगर हम हटा दें तब, है ना, if you count the coefficients then तो नहीं, but generally ionic equation for neutralization reaction is H positive plus OH negative gives water. ठीक है, quickly summarize हमने क्या करा है. Neutralization reaction is a type of reaction in which a solution of acid reacts with a solution of base to make a salt and water. Salt is generally neutral, लेकिन अगर strong acid हुआ और base weak हुआ तो फिर acetic salt है, strong base weak acid हुआ तो basic salt है. Moreover, end point क्या होता है? End point of a neutralization reaction is when all H positive ions have reacted with OH negative ions. Yeah, all the acid has been neutralized by the base. हमने फिर ये भी प्रूव किया है by using 3 reactions that the ionic equation for any neutralization reaction is H positive plus OH negative makes water. है ना? That is if we cancel out the equal, इनको हम बोलते हैं stoichiometric coefficients. क्या होते हैं? ये जो नंबर होते हैं इनसे पहले इनको हम बोलते हैं stoichiometric coefficients, और मैं शॉर्ट में इनको coefficients ही बोल रही हूँ, राइट? तो if we cancel out the equal coefficients, then the ionic equation for every neutralization reaction is H positive plus OH negative makes water. So that is all for today's tutorial. Goodbye. Thanks for watching.